Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start our class 4 mathematics book, which is Brain Root series, and the name of our book is Mathematics Whirlwinds. Today we are going to start with chapter 9, Unitary Method. Alright, so let's proceed ahead in the chapter. The unitary method is used to solve different problems. It is of great importance in our डेली लाइफ. अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें बेटा, तो इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं उनको हम इजीली क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं. नोट द फॉलोइंग ऑपरेशंस. इसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी हमें ऑपरेशंस यहाँ पर गिवन है, जो मेथड गिवन है, वी विल लुक आफ्टर दैट. When the cost of many articles is given, जब भी कई सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट एक साथ दे दी जाती है, we divide the price by the number of articles to find the cost of one article. अगर सपोज हमें 10 पेन की कॉस्ट दी है और एक पेन की कॉस्ट बतानी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो दैट हम एक सिंगल पेन की कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाएँ. सपोज कॉस्ट ऑफ 4 अम्ब्रेलाज इज़ 48. अगर हमें एक अम्ब्रेला की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो हमें 48 को 4 से डिवाइड करना है. सो आंसर विल बी 12, बिकॉज 12 4 ज़ा 48. तो हमारा एक अम्ब्रेला 12 रुपीज़ का पड़ता है, राइट. एज वी विल सी, अगर आपको क्या है, वन आर्टिकल की वैल्यू गिवन है और आपसे मल्टीपल नंबर्स ऑफ आर्टिकल की वैल्यू पूछी है, तो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट. अगर आपको एक बॉल की कॉस्ट गिवन है 15 रुपीज़, तो आपसे पूछा है कि 4 बॉल्स कितने रुपीज़ की आएंगी, तो आपको क्या कर देना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, तो अगर काफ़ी सारे आर्टिकल की वैल्यू गिवन है और 1 की फाइंड आउट करनी है, तो डिवाइड होता है. अगर एक आर्टिकल की वैल्यू गिवन है और बहुत सारे आर्टिकल की वैल्यू पूछी है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो. यूनिटरी मेथड डज नॉट वर्क व्हेन क्वांटिटीज डू नॉट चेंज इन द प्रोपोर्शन. अगर हमारे यूनिटरी मेथड की बात करें बेटा, तो वो कब काम नहीं आता, जब हमारे जितने भी क्वांटिटीज़ होती वो चेंज नहीं होती हैं. लेट्स सी, 1 स्टोन कैन चेज अवे 2 crore सिटिंग ऑन अ ट्री. अगर आपका एक स्टोन है, तो वो क्या कर सकता है, 2 crores को क्या कर सकता है, जो पेड़ पर बैठे हैं उनको चेज कर सकता है. हाउ मैनी स्टोन्स डू वी नीड टू चेज अवे 10 crore सिटिंग ऑन द ट्री. अगर हमें 10 crore को चेज करना है, तो हमें कितने स्टोन्स की नीड होगी. अगर हम एक स्टोन से 2 crores को चेज कर पा रहे हैं, तो हमें कितने स्टोन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो सर्टेनली नॉट 5 स्टोन्स. तो हम नहीं बता कर सकते हैं कि आपने क्या किया, 10 को 2 से डिवाइड किया और आपने 5 आंसर दे दिया. मे बी हमें उससे ज़्यादा की रिक्वायर्ड हो, या मे बी हम एक ही स्टोन से ज़्यादा क्रो को चेज कर पाएँ. सो वी कैन नॉट सर्टेनली गिव द आंसर हेयर, राइट. नाउ वी विल प्रोसीड विद एक्सरसाइज 9. और आपको यहाँ क्या बताना है, एक पीस की वैल्यू बतानी है और 1 डोजन चीज़ों की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. तो 1 डोजन इज इक्वल टू 12. और यहाँ पर अगर 1 डोजन की वैल्यू 36 है, तो आपसे एक की पूछी है, तो आप क्या करोगे, 36 को 12 से डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36. सो आपकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी, राइट. एक चीज़ 3 रुपीज़ की, तो ऐसे ही 12 चीज़ कितने की हो गई, 36 की. ऐसे ही आपको बताना है 4 बॉल्स की कॉस्ट गिवन है 56. आपको एक बॉल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे, 56 डिवाइड बाय 4. 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16. तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 रुपीज़. तो ऐसे ही आपको रिमेनिंग पार्ट क्या करने हैं बेटा, यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योर ओन बाय यूजिंग द सेम मेथड. इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड एंड यू हैव टू फाइंड आउट. अगर 1 किलोग्राम की वैल्यू यहाँ पर दी है, तो आपको बताना, अगर 5 किलोग्राम इतने का है, तो 1 किलोग्राम कितने का होगा. तो आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है. 100 को क्या करोगे आप, 5 से डिवाइड करोगे, तो आपकी 1 किलोग्राम की वैल्यू आ जाएगी. Stay tuned for new video. Thank you so much for watching this session. I hope you like the class. See you again in the another session.